जय श्री कृष्ण, जय श्री लक्ष्मी नारायण। आज मैं आपको बैसाखी रविवार व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय, बैसाख मास की जय, श्री माधव भगवान की जय। हिंदू धर्म में बैसाख स्नान की बहुत मान्यता है, इसलिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक बैसाख स्नान करते हैं। मान्यता यह है कि बैसाख स्नान करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। बैसाख मास में स्नान करने के बाद खेचड़ी, तुलसी, पीपल आदि वृक्षों की पूजा की जाती है और इन्हें दूध मिले जल से सींचने के बाद कहानी सुनी जाती है। इस मास में रविवार के दिन आक के पौधे की पूजा होती है और रविवार व्रत रखा जाता है। इस आक के पौधे को हम मदार के पौधे के नाम से भी जानते हैं। इस दिन पूजा के बाद सूर्य देव की कहानी सुनी जाने की मान्यता है। कहते हैं बैसाख अष्टमी और रविवार व्रत करने से धन्य धान की कोई कमी नहीं रहती है और मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आंकड़े के पौधे की पूजा करने की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। एक साफ लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लें। एक थाली में बाजरी, गुड़, मक्खन, रोटी व मौली के साथ 5 छोटी छोटी रोटियां बनाकर रख लें। एक आटे का दीपक भी बनाएं। आक के पौधे के चारों ओर साफ सफाई कर लें। आक के जड़ में रोली का तिलक करें। 5 रोटी गुड़ व मक्खन लगाकर आक के जड़ में रख दें। दीपक जलाएं। आक के पौधे में मौली बांधें। वहीं छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें दूध मिला जल डाल दें। बाजरी आसपास छिड़क दें। उसके बाद रविवार व्रत की कहानी सुने। इस तरह पूजा और रविवार का व्रत करने से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। आइए अब सुनते हैं रविवार व्रत की कहानी। एक राजा की 2 रानियां और एक मुंहबोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंहबोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यधिक व्रत और उपवास किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार का व्रत करने के बाद बड़े पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने राजा की मुंहबोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंहबोली बहन को भी खुश रखना होगा। वही कार्य करती जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई और पूरे दिन घर से बाहर रही। इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, वह पीपल और आंकड़े की पूजा करती है। तब राजा की मुंहबोली बहन ने अपने भाई से शिकायत करते हुए कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोटके करती है, भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है, वह बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं। आप नगर के सभी बड़े पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपनी मुंहबोली बहन की बातों को मानते हुए अपने सिपाहियों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल तथा आंकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली, मोली, चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा तथा पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल के बाहर बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल आंकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर के बाद एक
छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नज़र उस पर नहीं गई, इसलिए वह बच गया था। बड़ी रानी को बड़ी खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आंकड़े के पेड़ की पूजा की। उसने आंकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींच दिया। चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा तथा प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। जेठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों सिपाहियों को भी भूख प्यास लगी थी। सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, आसपास कहीं जल का स्रोत तो नहीं है। कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वही तलाई आज बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़े को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखी है। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए। फिर राजा ने चूरमा बाटी खुद भी खाया, अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। सबने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म ही नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और मेरी प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आंकड़े के पेड़ की पूजा की थी। तो छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल बैसाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार अपने ननद और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पौधा दिखाई दिया, तो मैंने वहीं जाकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। तब राजा ने अपनी गलती को मानते हुए अपनी बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा कि तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। उस दिन से छोटी रानी भी अपनी गलतियों को समझ रही थी और उसे भी अकल आ गई थी। तब राजा ने पूरी नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि वैशाख के रविवार का व्रत करे, बड़े पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करे। हे वैशाख देवता, जैसे आपने बड़ी रानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। कहानी सुनने वालों की तथा कहानी सुनकर हुंकारा भरने वालों की सबकी मनोकामना पूरी करना। जय श्री लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की जय। वैशाख के ठाकुर की जय।